फिल्म शुरू होती है एक कैंप को दिखाने से जिसका नाम मैरीगोल्ड है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो इस कैंप में ही काम करती। जब वह वापस कैंप के ऑफिस में आई तो वहां पर उसका दोस्त भी था, जिसे वो बताती है कि मेरे पास केबिन 6 से किसी का कॉल आया है जिसने मुझे बताया है कि वहां पर उन्हें एक लाश मिली है। यह सुनकर वो लड़का हैरान हो गया और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ वहां पर चलकर देखने के लिए बोलती है। दोनों वहां पर गए लेकिन इन्हें वहां किसी की भी लाश नहीं मिली। तब वो लड़का कहता है क्यों ना हम पास वाले कैबिन में चलें जो कई सालों से बंद है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगी, तुमने जाना है तो चले जाओ। लेकिन जैसे तैसे वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। कैबिन के बाहर पहुंचकर लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है। तो वह देखते हैं कि वहां उस लड़के के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया था और यहाँ पर उस कैंप के सारे मेंबर्स उसका इंतजार कर रही थी और उसकी चौथी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए उसे 4 साल हो गए। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि यह सब उनका ही प्लान था और यहाँ पर उन्हें कोई लाश नहीं मिली। सरप्राइज से वो काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद सब मिलकर वहां खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब वह सोने के लिए जाते हैं तो एक किलर जो जालिम कातिल था उसके बारे में बात करने लगते हैं, जिसका नाम था बोन फेस, जो इस मूवी का नाम भी है। उनका मानना था कि वह बिल्कुल भी सच नहीं है। तब एक लड़की बताती है कि यह सच है। बोन फेस किलर कैंप में आता है और सबको बेरहमी से मार डालता है। वो हमेशा जंगलों में ही रहता है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो भी तो कैंप में ही थे, लेकिन फिर सोने चले जाते हैं। आधी रात को बोन फेस सच में कैबिन के अंदर घुस जाता है और एक एक करके बड़ी बेरहमी से सबको मारने लगता है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन बोन फेस उसे पकड़कर कुल्हाड़ी से मार देता है और उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है। फिर शेरीफ और डेप्यूटी वहां पहुंचते हैं। लाशों की हालत देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कैंप की मालकिन रोने लगती है और कहती है कि यह सब मेरी फैमिली जैसे थे। शेरीफ वादा करता है कि कातिल को पकड़ कर रहेंगे। वो और डेप्यूटी जंगल में सुराग तलाश करते हैं। उन्हें खून और गाड़ियां दिखती हैं जो एक होटल के पास खड़ी थी। होटल के अंदर शेफ और वेट्रेस जेनी काम कर रहे थे। वहां कई कस्टमर भी थे, एक स्टूडेंट लड़का, मरीन वर्कर, बाप बेटी, बूढ़ी औरत, 2 बाइकर और एक फोटोग्राफर लड़की। शेरीफ सबसे पूछताछ करता है। तभी उसे एक बैग मिलता है जिसमें खून से भरे जूते, कुल्हाड़ी और बोन फेस का मास्क होता है। वह सबको बताता है कि कातिल तुम में से ही कोई है। संदेह, आरोप और बहस शुरू हो जाती है। फिर अचानक स्टूडेंट लड़का जहर से मर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली कातिल कौन है। सभी का शक जेनी पर जाता है, लेकिन वह इनकार करती है। पूछताछ में मरीन वर्कर के पुराने गुनाह सामने आते हैं। बाइकरों के पास से ड्रग्स निकलते हैं। फिर शेफ और मरीन वर्कर में झगड़ा होता है। गोलीबारी में दोनों मर जाते हैं। सबको लगता है कि शेफ ही कातिल था, लेकिन बाद में पता चलता है कि जेनी ही असली बोन फेस किलर थी। वो वॉशरूम से भाग जाती है और शेरीफ को भी मार देती है। डेप्यूटी उसे पकड़ लेती है। जेनी बताती है कि उसका एक जुड़वा भाई था जिसे कैंप के बच्चों ने तंग करके मार डाला था। उसके बाद उसने बदला लेने की ठानी और हर कैंप में जाकर करने वालों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया।